सुंदर विषय है कि खोज किसकी करें। देखिए, हम कोई भी चीज को ढूंढने के लिए निकलते हैं तो उस चीज की खोज होती है। कहा भी गया है कि जो है इतना गहरा व्यक्ति को जाना होता है समुंदर के अंदर, तब जाकर के उसको मोती मिलते हैं। जिन खोजा तिन पाइया और गहरे पानी बैठ, मैं बपुरी ढूंढन चली और रही किनारे बैठ। यानी अगर हमको कुछ पाना है तो हमें गहरे जाना पड़ेगा। मोती तो बहुत गहरे समुद्र में शीप के मुंह से निकाले जाते हैं, उसमें गोताखोर को गोता खाना पड़ता है, तभी वो जो मोती मिलता है। तो यानी अपने खोज में लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए कठोर परिश्रम, दृढ़ इरादा और आत्मविश्वास होना जरूरी होता है, तभी किसी चीज की प्राप्ति होती है। अब प्रश्न ये है कि जीवन भर हम खोजते रहते हैं, हम जन्म से मृत्यु तक जो है खोज करते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए। हर एक का अपना अपना एक मिशन, एक टारगेट होता है। कोई करोड़पति बनना चाहता है, कोई बड़ा नेता बनना चाहता है, कोई मिनिस्टर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। हर एक अपना अपना लक्ष्य बना करके चलता है और उसकी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह खोज जारी होती है। खोज का मतलब जो इंजीनियर बनना है वो पहले इंजीनियर की पढ़ाई करता है और इंजीनियर की पढ़ाई करने के बाद के अंदर वो मल्टीनेशनल कंपनी या अपना घर का धंधा या उसकी खोज करता है और फिर वो करने लग जाता है। तो ये सारा जो खोज है वो हम अपने जीवन को जो लक्ष्यमय, अपने जीवन को आदर्श बनाने के लिए करते हैं। तो खोज भी दो तरह की होती है, एक तो बाह्य जगत की खोज होती है और एक भीतरी जगत की खोज होती है। दोनों बड़े बड़े संसार है। बाहरी जगत तो है वो खुली आंखों से देखने वाला जगत है और वो पांच इंद्रियां हमारी स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी है, उन इंद्रियों के का संसार है। उस इंद्रियों से हमको सुख मिलता है, आनंद मिलता है और उस इंद्रियों में हम लुब्ध रहते हैं और हम जो है अपने इस दुनिया का जो नियम है उसके अंदर खो जाते हैं। मैं और मेरा के अंदर खोज जाते हैं और ढूंढते रहते हैं कि उसके अंदर सुख होगा, धन में, दौलत में, बाल में, बच्चे में, पैसे में, पद में, प्रतिष्ठा के अंदर, धंधे में। तो सारा हम खोज करते करते जो है वह ये धीरे पाते हैं कि ये जो सारी चीजें हमको मिल रही है ये तो टेम्परेरी है और ये लगातार सुख देने वाली नहीं है। अब आप देखिए, जब हम प्रथम बार जब भूखे होते हैं, भोजन करते हैं तो भोजन स्वादिष्ट लगता है और जब दूसरी बार वही चीज खाई जाती है तो उसका स्वाद कम हो जाता है और उसको तीसरी बार चौथी बार जब हम खाते हैं तो बिल्कुल स्वाद उसका समाप्त हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? ये चीजें सारी टेम्परेरी है। टेम्परेरी होने के कारण धीरे धीरे उसका स्वाद जो है समाप्त हो जाता है और आखिर जाकर के तो बिल्कुल स्वाद रहता ही नहीं है। लेकिन हम आपको जो है अभी दर्शन कराते हैं भीतरी जगत का। तो भीतरी जगत के अंदर खोज चालू होती है। वह खोज है असंख्य और अनंत है, इतनी गहरी खोज है क्योंकि जो भीतर का जगत है सूक्ष्म जगत है, बाहर का जगत है स्थूल जगत है। बाहर का जगत भीतर के जगत से आया और भीतर जो है सूक्ष्म होने के कारण उसके नियम अलग होते हैं। हम आपको बताते हैं कि क्या कभी आपने अपने मोबाइल के अंदर चिप को जो लगवाया, जो हमारा मेमोरी कार्ड होता है उसकी आजकल 100 GB तक मेमोरी आती है। 100 GB का अर्थ हुआ कि पूरे एक विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी होती है सभी विषयों की सारी एक छोटे से चिप के अंदर आ जाती है। तो चिप कितना पावरफुल हो गया। देखिए, ये जो है हमारे तारानगर के अंदर जब यूरेनियम के एक परमाणु को तोड़ा जाता है, विस्फोट किया जाता है, उससे बहुत बड़ी जो है हजारों किलोवाट बिजली पैदा होती है और उसके केवल एक परमाणु के विस्फोट करने से उसको तोड़ करके यूरेनियम के
परमाणु से और इतनी बड़ी बिजली पैदा की जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि ताकतवर कौन है? ताकतवर सूक्ष्म है। एक वट वृक्ष का जो बीज होता है बहुत ही राई जैसा छोटा होता है, लेकिन जब उसको बो दिया जाता है और धीरे धीरे वो आगे बड़ा होता है तो ये वट वृक्ष का रूप ले लेता है। तो हमारा सूक्ष्म जो है पावरफुल होता है और सूक्ष्म होता है, बहुत ही जो है इतना कम होता है कि वो आंखों से तो दिखाई नहीं देता है। कई बार जो दूरबीन से हमको देखना होता है। तो हम उस सूक्ष्म जगत की बात करें तो हम जो है खोज किसकी करनी चाहिए? खोज करनी चाहिए सूक्ष्म जगत की, क्योंकि सूक्ष्म जगत के अंदर आनंद है, सूक्ष्म जगत के अंदर प्रेम है, सूक्ष्म जगत में करुणा, मैत्री, प्रमोद और ये भावनाएं हैं। सूक्ष्म जगत अच्छाइयों का जगत है और वह हमें जो है वह अच्छाइयाँ देता है और बाह्य जगत में राग द्वेष चलता है।